कबीर साहिब के एक दोहे पर स्पष्टीकरण चाहते हुए पूछ रहे हैं। 24 वर्षीय प्रश्नकर्ता हैं। आचार्य जी प्रणाम। आज यह दोहा गाने का अवसर मिला तो पूरे दिन इसी को गुनगुना रहा था। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इस दोहे पर समझना चाह रहे हैं। देखो, तुम्हारी जो प्रकृति होती है, प्राकृतिक वृत्ति होती है, वो बदला लेने की होती है। माफी का विधान हमारे शरीर में नहीं निहित है। जंगल से आए हैं हम, बहुत बार समझाता हूं ना, और जंगल में माफी का चलन होता नहीं। जंगल तो सजा देता है, अगर दे सके तो। सामने वाला बहुत ही पहलवान है तो फिर तो सजा दे नहीं सकते। पर जंगल का, हमारे शरीर का, प्रकृति का रिवाज ये है कि अगर बस चले, अगर जान हो, ताकत हो, तो जिसने तुमको दुख दिया है तुम पलट करके उसको बराबरी का दुख दो, बल्कि और ज्यादा दुख दो। जंगल ऐसे चलता है। बात समझ आ रहा? जंगल ऐसे क्यों चलता है? क्योंकि जंगल में सब पशु ही हैं। अगर एक पशु तुम पर एक बार हमला कर रहा है तो इसका मतलब उसका शरीर प्रकृति द्वारा संस्कारित है तुम पर हमला करने के लिए। बात समझ रहे हो? उदाहरण के लिए तुम किन्हीं ऐसे दो पशुओं को ले लो जिनकी अक्सर शत्रुता ही दिखाई देती है। सांप और नेवला ले लो, ठीक है? कहा कि नेवले ने अगर एक बार सांप पर हमला करा है और सांप बच गया, तो नेवला दोबारा क्या करेगा? फिर हमला करेगा। फिर बच गया सांप किसी तरीके से, तो नेवला तिबारा क्या करेगा? फिर हमला करेगा। तो प्रकृति ने सांप में यह वृत्ति पहले ही भर दी है कि भाई तुम पर अगर नेवला हमला करे और अगर तुम्हारा बस चले तो उसका काम तमाम कर देना, क्योंकि उसको छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होना है। नेवले ने तुम पर हमला करा और तुमने उसको छोड़ दिया दया इत्यादि दिखा करके, तो इससे कोई लाभ नहीं होना है तुमको, बल्कि तुम्हारी शारीरिक हस्ती ही खतरे में पड़ जानी है। और सांप अपनी दृष्टि में क्या है? अपनी शारीरिक हस्ती के अलावा कुछ भी नहीं। सांप के लिए उसका कुल अस्तित्व क्या है? सांप का शरीर। और नेवला सांप के शरीर का दुश्मन। बात समझ रहे? तो सांप की तो कुल हस्ती ही इस पर निर्भर करती है कि वो नेवले को जल्दी से जल्दी निपटा दे। तो इसीलिए प्रकृति ने हमें दया का भाव दिया ही नहीं है जहां तक प्रकृति का बस चला है। जंगल में अच्छा यही होता है कि आप अपने शत्रु को जल्दी से जल्दी खत्म करते चलें या सजा देते चलें, क्योंकि आप अगर उसे सजा नहीं देंगे तो वो आपको सजा देगा। और अगर आपने उसको माफ कर भी दिया तो इससे उसके इरादों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो है क्या? पशु ही है। वो इस बात का आपको बिल्कुल श्रेय नहीं देने वाला, वो अनुग्रहित नहीं होने वाला, उसकी वृत्तियों पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला कि आपने उसको माफ कर दिया। तो यह कारण है कि ज्यादातर लोग बदले की भावना में बड़ा जलते हैं। वो व्यर्थ ही नहीं जलते। कारण है क्यों जलते हैं? क्योंकि बदला जंगल में सहयोगी होता था, लाभप्रद होता था अपने शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने में। दूसरा तुम्हें मारे उससे पहले तुम दूसरे को मार दो, और जिसने तुम पर एक बार हमला किया है वो तुम पर बार बार हमला करेगा, क्योंकि यही उसका रिवाज है।
तो अगर तुम्हारा बस चलता हो तो उसको जड़ से मिटा दो। ऐसा जंगल में चलता है। हम भी जंगल से आए हैं, इसीलिए ऐसी ही बात हमारे भी शरीर में भरी हुई है, एनकोडेड है। हम शारीरिक रूप से संस्कारित हैं, हार्ड वायर्ड हैं, कंडीशनड हैं, है ना। लेकिन आदमी में और जानवर में कुछ तो अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जानवर सिर्फ और सिर्फ क्या है? शरीर है। हम शरीर से आगे के भी कुछ हैं, और शरीर से आगे का जो है वो बदला लेकर तात्कालिक रूप से तो ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर और दहक जाता है। जब आप किसी से बदला ले लेते हो, क्षमा नहीं करते उसको, तो कुछ तो मन ठंडक मनाता है ना, कि बदला ले लिया और मन को जरा ठंडक मिली। पर वो ठंडक बड़ी अल्पकालीन होती है। जल्दी ही आप पाते हो कि कोई और आके आपको फिर से परेशान कर रहा है और आप फिर बदला लेने के लिए आतुर हो रहे हो। इतना ही नहीं, आपने जिससे बदला लिया है उसकी ओर से अब कोई और आ रहा है आपसे बदला लेने के लिए, और ये सब चल जाता है। मन को जो वास्तव में चाहिए वो मन को मिलता नहीं है बदला लेने से। मन को जो वास्तव में चाहिए वो मन को बदला लेने से मिलता नहीं है। तो संतों ने कहा जानवरों पर छोड़ दो ये सब, तुम रंजिशें, द्वेष भाव इत्यादि, तुम क्षमा सीखो। तो कबीर साहब हो या अष्टावक्र मुनि हो, वो बार बार क्षमा पर बड़ा जोर देते हैं और दया पर बड़ा जोर देते हैं। कहते हैं छोड़ो ना, कष्ट नहीं दो किसी को, कोई लाभ नहीं होने वाला इससे। बात समझ में आ रही है? इसमें वो दूसरे भर के ही लाभ की बात नहीं कर रहे, इसमें वो आपके भी लाभ की बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको लाभ नहीं होना। लोग सोचते हैं मैं उसको क्यों छोड़ दूं? उसको इसलिए छोड़ दो क्योंकि उसको छोड़ने में तुम्हारा ही फायदा है। जिसको तुम अभी पीट सकते हो उस पर थोड़ी दया दिखा दो, छोड़ दो। जिसने तुम्हें नुकसान भी पहुंचाया है उसे माफ कर दो, छोड़ दो। उसको तो जो फायदा होगा सो होगा, यकीन करो तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाना है, इसलिए उसको छोड़ दो। इसी बात को दूसरे तरीके से बताता हूं। जिसने तुमको चोट पहुंचाई, उसने तुमको इसीलिए चोट पहुंचाई ना कि तुम्हें वो चोट पहुंचाए और तुम आंतरिक रूप से आहत हो जाओ। वो दुश्मन बनके यही तो चाह रहा है कि वो तुम्हारा कुछ नुकसान कर दे और उस नुकसान की वजह से तुम दुखी हो जाओ, तड़पो। यही चाह रहा है ना वो दुश्मन बन के आया है, वो यही चाह रहा है। तो दुश्मन को तुम्हारा करारे से करारा जवाब क्या हो सकता है? उसके उद्देश्य को पूरा मत होने दो। वो सोच रहा था कि वो तुमको गाली दे देगा और तुम तड़पोगे। तुम उस गाली का अपने पर असर ही मत होने दो। ये लो। तो दया बदला लेने का बड़ा अच्छा तरीका है। तूने बड़ी जोर लगाई, तूने बड़ी मेहनत की, तूने बड़ा खेल रचा कि मैं तड़पूं, परेशान हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, लेकिन मुझ पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तेरी सारी मेहनत बेकार गई। नुकसान किसका हुआ? देख, मैंने बदला ले लिया। तू जो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं, तो जीता कौन? मैं। जो अपना मालिक हो गया उसे कौन अब आहत कर सकता है? हां, दुनिया इतना कर सकती है कि आपके शरीर को घाव दे दे, शरीर को पकड़ ले। बीमारी भी ऐसा कर सकती है, लेकिन आपकी चेतना पर दाग धब्बा लगा दे, ऐसा दुनिया का बल नहीं। वो तो तभी होता है जब आप बड़ी रुचि ले लो ये दागदार खेलों में। आप अगर रुचि ही न लो तो बाहर बाहर आपके चोट पड़ती रहे, दाग धब्बे लगते रहे, भीतर आप पूर्णतया साफ रहोगे। इसी का नाम क्षमा है, इसी का नाम दया है।
इसी का नाम वैराग्य, साक्षित्व है। यही अध्यात्म का फल है, यही दुख से मुक्ति है। बात आ रही है समझ में? तो दया कोई बस नीति नहीं होती, दया बस संस्कारों की बात नहीं होती। दया में बहुत गहरा आध्यात्मिक सूत्र छुपा हुआ है। दया कमजोरों का काम नहीं है। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और वास्तविक क्षमा तब होती है जब क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि क्षमा करने की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब हमें चोट लगेगी। चोट तो हमें लगी ही नहीं, तो हम तुम्हें माफ किस बात पर करें? देखो कितना मजा आएगा। किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, अपशब्द बोल दिए, कुछ कर दिया, फिर उसको 4-6 महीने बाद पछतावा हो, और उस अपनी दृष्टि में वो ये सोच रहा है कि मैंने तो बड़ा नुकसान कर दिया है, बड़ा घाव दे दिया है। वो 4-6 महीने बाद आए और आपके सामने खड़ा हो जाए और कहे कि गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए, और आप उसकी ओर देखें और पूछें वो तो सब ठीक है पर आप हैं कौन? जितना व्याकुल वो आदमी इस बात से नहीं होता कि आप कह देते कि तुझे माफ कर दूं कमीने, ले थप्पड़, इस बात से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात के लिए तैयार होके आया था, लेकिन उसकी बुनियाद हिल जाएगी, उसकी चूलें हिल जाएंगी जब आप कहेंगे कि बट हु आर यू, डू आई नो यू? तुम इतने बड़े हो नहीं, न तुम्हारे द्वारा दी गई चोट इतनी बड़ी है कि वो मेरी शांति से बड़ी हो जाए। मैं तुम्हें याद क्यों रखूं? तुम हो कौन? मुझे मेरे राम याद है, मुझे चोट लगी ही नहीं। मुझे बड़ी चोट लगी होती तो मैं तुम्हें बड़ा याद रखता। दिन रात चोट दुखती, और जितनी बार चोट दुखती उतनी बार मुझे तुम्हारा नाम याद आता, तुम्हारा चेहरा कौंधता। पर चोट तो मुझे लगी ही नहीं, तुम हो कौन? ये उस व्यक्ति पर आपका बदला भी होगा, और ये उस व्यक्ति पर आपका उपकार भी होगा। आपने उसको बहुत बड़ी सीख दे दी, आपने उसको जीने का एक नया तरीका सिखा दिया। आपने उसको बता दिया कि चोट देने और चोट खाने के खेल से आगे भी कुछ और है, और वो जो चोट देने और चोट खाने के खेल से आगे है, वहां बड़ी आजादी है, बड़ा उल्लास है और बड़ी ताकत है। बड़ा अनूठापन है, बड़ी बादशाहत है। कुछ सीख के जाएगा वो। आप जिससे बदला लेते हैं, आप उससे और ज्यादा वो बना देते हैं जिससे आपको बदला लेना पड़ा। आपकी नजर में बुरा आदमी था तभी आपको बदला लेना पड़ा ना। उससे बदला लेके आप उसे और ज्यादा बुरा ही बना देते हैं, क्योंकि अब आपने बदला ले लिया है। अब वो क्या करेगा? वो कहेगा पिछली बार 2 मारे थे इनको, इस बार 4 मारूंगा। आपने उसे और ज्यादा वही बना दिया जिससे अब पुनः बदला लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप बदला नहीं लेते, जब आप छोड़ देते हो, तो आप उसे बहुत ताकतवर संदेश भेज रहे हो, तुम बदल जाओ, मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा, तुम बदल जाओ। अब वो बदला, क्योंकि आपने नहीं लिया बदला। तुम बदला न लो, बहुत संभावना है कि वो बदल जाए।
तुम बदला ले लो, वो बदलेगा ही नहीं। और भी बहुत बातें इससे संबंधित कही जा सकती हैं, अंतहीन है। एक चीज और आपको इसमें बताई देता हूं। सच पर कोई आघात नहीं करता। जो ऊंची से ऊंची सत्ता है, कोई उससे लड़ना या उलझना नहीं चाहता। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास पाले बैठा होता है कि आप नीचे आदमी हो। हर इंसान किसी न किसी के सामने तो सर झुकाता ही है ना। सबका अपना एक व्यक्तिगत ईश्वर होता है ना। उसके कई नाम हो सकते हैं, कई चेहरे हो सकते हैं, पर सबकी नजर में कोई ना कोई चीज कीमती, मूल्यवान, ऊंची जरूर होती है। मैं उसी को ईश्वर कह रहा हूं। सब लोग किसी न किसी ऊंचाई के कायल जरूर होते हैं ना। आपको जो चोट पहुंचाता है वो यही सोच के पहुंचाता है कि आप ऊंचे नहीं हो। आपने अगर पलटवार किया तो वो जो सोच रहा था, आपने उसी चीज को सही साबित कर दिया ना। वो क्या सोच रहा था कि आप ऊंचे नहीं हो, और आप उलझ गए उससे, लिपट गए उससे, मारने पीटने लगे उसको। तो आपने यही साबित कर दिया कि वो बिल्कुल सही सोच रहा था, आप ऊंचे नहीं हो। लेकिन जब वो आपको चोट पहुंचाता है और आपकी ओर से कोई प्रतिकार आता नहीं, क्योंकि चोट आपको लगी ही नहीं, तो आपने उस व्यक्ति को क्या साबित कर दिया कि बेटा तुम मुझे जो सोच रहे थे मैं वो हूं नहीं। तुम मुझे बहुत नीचा आदमी समझ रहे थे। तुम सोच रहे थे कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे और मैं उबल पड़ूंगा, उफन पड़ूंगा। मैं वो हूं ही नहीं जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है। तुमने गलत छवि बना ली मेरी। तुम मुझे बेटा आज तक समझ ही नहीं पाए। मैं चीज दूसरी हूं। प्रमाणित कर दिया आपने कि जो आप पर हमला करने आया है वो गलत है, और बहुत स्पष्ट रूप से आपने प्रमाणित कर दिया। अब जो आप पर हमला करने आया था वो मजबूर हो जाएगा बदलने के लिए। उसे पूछना पड़ेगा अपने आप से कि मेरे अनुमान, मेरी गणनाएं इतने गलत कैसे हो गए। मैंने गलत आदमी पर गोली कैसे चला दी। मैं लोगों को इतना गलत कैसे समझ लेता हूं, कुछ का कुछ कैसे मान लेता हूं। और अगर मैं एक मामले में इतनी गलती कर बैठा, तो यह भी तो संभव है कि बाकी सब लोग भी जो है मेरी जिंदगी में, उनको लेकर के मेरी धारणाएं गलत हो। अगर मैं ऊंचे को नीचा मान बैठा हूं, तो इसका मतलब यह भी तो है कि जो नीचे हैं उनको मैं ऊंचा मान बैठा हूं। आपने उस व्यक्ति के जेहन में भूचाल खड़ा कर दिया है। अब उसे विवश होकर के अपनी जिंदगी का पुनर्वलोकन करना पड़ेगा। उसे अपने पूरे संसार को ही दोबारा देखना और परखना पड़ेगा। उसे पूछना पड़ेगा, क्या मैं कुछ भी जानता हूं? क्या मैं कुछ भी सही समझता हूं? ये आपका उपकार हुआ उस पर। और सही बदला भी। सही बदला वो जो बदलाव ला दे। सही बदला वो जो बदलाव ला दे। कौन सा बदलाव? सतही नहीं, गहरा, आंतरिक।